राम राम जी। पीबी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय शर्मा। तो आज हम लोग आए हैं जी मलेका गांव में। यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि वो जो जीत का सहरा है वो किसके सर पे सजाएंगे। तो अभी हम खड़े थे मलेका के बस स्टैंड पे। तो चलिए पहले हम लोग मिलते हैं। ये अंकल जी बैठे हैं जिनसे हमने बातें करी। तो उन्होंने बताया कि वो किसको वोट देंगे और उन्होंने जो बातें बताई वो हम उनको कैमरे पे भी लेके आते हैं। तो वो अपनी राय जो है वो आप लोगों को बताएंगे। राम राम अंकल जी। राम राम जी। वोट किनू पानी है जी? वोट पैसा जीरो कौन पालेंगे। नहीं नहीं, आपने भी तो अपनी कोई राय बनाई होगी जी, किसको देनी है, क्या कुछ है, क्या माहौल चल रहा है गांव में आपके? यहाँ तो मॉल बिल्लू का चल रहा है, अजय चौटाला का। तो अजय चौटाला का दौरा कब हुआ आपके गांव में? कदू है कल है कोई दौरे बारे में अपन। अच्छा। और बाकी के दो जो उम्मीदवार और हैं, जैसे बात करते हैं गोविंद कांडा की और दूसरे जो पवन बेनीवाल हैं, उन्होंने अब तक दौरा किया है आपके गांव में? कल आए थे वो। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई आप बताएं। वही कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो नेता बोलते हैं वही बोलते हैं। अच्छा, मतलब नेताओं वाली बात करें। ठीक है। तो कुछ जगह है, जैसे हम लोग अभी आए थे मंगाड़ा साइड से आए थे, तो वहाँ पे गोविंद कांडा जो आ रहे थे उनका विरोध हो रहा था। हाँ जी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। नहीं बोलते। ठीक है। तो आप जो हैं वो किसके सपोर्टर हैं, किसको वोट देंगे आप? हम भी उसी को दे देंगे, अजय चौटाला को दे देंगे, और क्या करेंगे। ठीक है जी। अंकल जी, गांव के विकास के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो नया आप लोगों को नेता मिले उससे? पहली बार जो पवन बेनीवाल बीजेपी में था ना, ये बस स्टैंड है उसकी देन है। ये जो मल्लेका का बस स्टैंड बना हुआ है ना, ये पवन बेनीवाल के कर कमलों से ये तैयार हुआ है। ये नहीं तो नहीं होता था। ये बीजेपी में पवन बेनीवाल ना होता तो आगे पड़ा ही था। 50 साल हो गए, गैरवाद ही पड़ा था। पवन बेनीवाल ने भी मंडी तैयार करवाई है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसी बात नहीं कहते हम भी। बहुत काम नहीं कियागा। अड्डा देखो कितना 1.5 करोड़ रुपया लगा है, कितना सोखा, यहाँ कितने आदमी बैठते हैं। बहुत सुंदर काम किया, मड़ा नहीं कियागा। तो आपके गांव में पवन बेनीवाल के कितने वोट हो सकते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जी, टोटल वोट कितने हैं अपने गांव में? मेरे ख्याल 4500 के ऊपर होगा लगभग। आप तो इतना इंटरेस्ट तो लेते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि ना ही काठ कुठ में जाते हैं हम, तो अपने कुर्सियों पे बैठे रहते हैं यहीं पे अड्डे पे, क्योंकि चला फिरा भी नहीं जाता उतना। आधो आधी वोट होंगे बिल्लू को, इसकी और टक्कर है कांग्रेस और अनेलो की टक्कर है। पिछली बार जब कांडा पवन बेनीवाल यहाँ से गया ना, उसके 87 वोट मल्लेका से ज़्यादा निकले थे पवन बेनीवाल के। अब समझ गया? हाँ, 87 वोट मल्लेका से ज़्यादा निकले थे पवन बेनीवाल के। तो अब की बार क्या लग रहा है कि आपके गांव से पवन बेनीवाल निकलेगा या अभय चौटाला जो है वो निकलेंगे? बेटे काठे ही तापड़े तो जाया नहीं जाता, ना ही ज़्यादा खड़िया जाता, क्योंकि रीढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। हाँ, बस इन्ना भी माहौल वेखी जाने हैं, लगभग ये बराबर दी टक्कर ही है। बता रहा है ना, पवन का आदमी तो पवन को बता रहा है वो आगे जा रहा है, और चौटाला साहब का बोला है तो चौटाला साहब आगे जा रहा है। बराबर है लगभग। बराबर है, दोनों की टक्कर है। मतलब अब तक अगर आप माने बात करें तो आपका बताने का मतलब ये है कि आपके गांव में पवन बेनीवाल ने विकास करवाया है। ये तो अड्डा बस स्टैंड उन्हीं की देन है। ये पहले बोल रहा हूँ मैं, 1.5 करोड़ रुपया लगा है, तो उसने सिर्फ 1-2 महीने में ही तैयार करवा। बिजली का उसकी देन है, मंडी उसने बंद थी पहले, अब चल रही है वो। नहीं कराया था पूरा, मल्लिका का सुधार उन्होंने नहीं कराया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग उनके जो सुनने में आया था वो था कि जो बिल्लू है उन्होंने विकास करवाया है, लेकिन मल्लेका गांव का जो रुझान है वो कुछ अलग ही चल रहा है। वो पवन बेनीवाल के बारे में बता रहे हैं कि जब पवन बेनीवाल बीजेपी में थे तो उन्होंने कई काम करवाए, लाइक बिजली घर बनवाना। ये जो बस स्टैंड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि बस स्टैंड बनवाया, स्कूल भी बनवाया और काफ़ी कुछ जो है वो सहयोग किया है। तो कुछ बुजुर्ग जो है हमारे, उन्होंने बताया कि पवन बेनीवाल ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। चलिए और भी राय जानते हैं आप किसी पर्सन की, वो क्या बोलते हैं। पूरे गांव का रुझान मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग बने रहें। अगर आपने अब तक पीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और पर्सन से। चलिए जी, मल्लेका गांव में मिलते हैं, कुछ और बुजुर्ग अंकल जी हमारे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसको अपना जो वोट है वो देंगे और किसके सर पे जीत का सहरा सजाएंगे। चलिए मिलते हैं। सबसे पहले राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। क्या माहौल है जी आपके यहाँ पे चुनाव का? साढ़े तो जी कांग्रेस दा है जी बड़ा। अच्छा, कांग्रेस का ज़्यादा है, मतलब पवन बेनीवाल को जिताना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एरिया बता रहे हैं जैसे कि एलनाबाद के हल्के में जो है ज़्यादातर बिल्लू के यहाँ पे हैं, तो कांग्रेस का कितना वोट आपके गांव से जाएगा? कांग्रेस दा जी साढ़े तो घट्टो घट्ट 1000 वोट अगे जाऊगा जी, मल्लेका।
टोटल कितने वोट आपके गांव में है? 5600 वोट है 56 5600 वोट आपके। 5600 ਕੁੱਲ ਹੈ ठीक है जी। 4000 ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ 1600 ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ मतलब 4000 वोट, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 80% जो वोट हैं वो पवन बेनीवाल को मिलेंगे। अगर पवन बेनीवाल बीजेपी में होते तो भी इतना ही मिलते? नहीं जी, ਨਾ 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 फिर नहीं जी बोल ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। नहीं, पहले हम लोगों ने हमने बात करी थी किसी से, तो उन्होंने बताया था कि पवन बेनीवाल ने आपके गांव में जब वो बीजेपी में थे काफ़ी काम करवाए थे। काम करवाए। जैसे बात करते हैं कि आपका जो बस स्टैंड है वो भी उन्होंने बनवाया, आपके जो बिल्डिंग वगैरह बनवाई है वो भी बहुत काम कराई, स्कूल में बिल्डिंगें बनवाना सारा काम करवाया है। तो उस टाइम पे वो बीजेपी में थे। हाँ जी। तो अगर अब की बार वो बीजेपी में होते तो आप वोट देते कि नहीं नहीं देते? जी, नहीं 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 ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ। मतलब चाहे बीजेपी में कोई बंदा आ जाए उसी का विरोध करना है। तो अपना गांव जो है लगभग ये मान के चलता हूँ मैं कि जैसे इनेलो की बात करते हैं, ठीक है, इनेलो भी तो आपके किसान के पक्ष में ही है, फिर इनेलो को वोट क्यों नहीं दे रहे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं, ऐसे बता रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया था वो किसानों के लिए दिया था, ठीक है, किसानों की साइड में होके दिया था, तो फिर तो आपको किसान नेता मानना चाहिए आपको। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਸਕੋ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੋ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੋਕ कहते हैं भी चलो उसको नहीं सी खड़ना चाहिए और किसी को खिलार देता। अच्छा, मतलब अभी जो खुद है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, अगर एक बार इस्तीफा दे दिया तो जब तक जो बिल है वो वापस नहीं होता तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस विरोध में आप उनको वोट नहीं दे रहे। और गांव में विकास के बारे में बात करें तो आगे जो भी आप नेता चुनते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो किस प्रकार से विकास करवा पाएगा? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? मतलब कैसे, कितना विकास जो है वो आप आने वाले उम्मीदवार से चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾऊंगा, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਵੋਟ। ठीक है जी। सर आपकी राय क्या है जिसके बारे में? बोल दिया जी कांग्रेस को ही है जी। मतलब कांग्रेस के ये जो पूरी चौपाल बैठी है सारी कांग्रेस की बैठी है। ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਕਾ ਜੀ 1000-1500 ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣ ਜੀ, ਬਾਹਲੀ ਵੋਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾਲ। हम तो कल की खबर देखी थी हम लोगों ने। कल जैसे मारसिंगाना में भी गोपाल कांड आया था, ठीक है, कुमारी सैलजा भी आई होगी, आपके गांव में आई थी कुमारी सैलजा? हाँ, कल गोपाल कांडा, वो गोविंद कांडा भी आया था और कुमारी सैलजा भी आई थी, दोनों ही आए थे, है ना? अच्छा, तो आपका मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो गांव है वो लगभग 4000 वोट जो बता रहे हैं वो कांग्रेस को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जनता विरोध किसी नेता का नहीं कर रही, वो एक पार्टी का विरोध कर रही है, जैसे बीजेपी का विरोध कर रही है। और विरोध करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बिल है, जो किसान बिल है, उनको बीजेपी वापस नहीं ले रही, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए खतरा साबित हो रहा है, जो किसान मानते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और पर्सन से और उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे।